किसी पर एहसान करके जतलाया मत करो। अगर आपने किसी पर एहसान कर दिया है, उसको याद मत दिलाओ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। आइए देखते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की जात को। बहुत बड़ी हस्ती हैं आप। आपकी खिदमत में एक नौजवान आया करता था। कई हफ्ते गुजर गए, वो नौजवान आया नहीं। आपने अपने मुरीदों से पूछा, वो नौजवान कहाँ रहता है? मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर उनको जेल हो गई है। जेल क्यों हो गई? क्योंकि वो कर्जदार था, मकरूज था। जिन लोगों ने कर्ज लेने थे उन लोगों ने उन पर केस कर दिए, उनको जेल हो गई हुजूर। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने यह बात सुनी, आप फौरन खड़े हो गए और जेल में गए। थानेदार से आपने बात की, जो नौजवान कर्ज की वजह से जेल में डाला गया है उनको छोड़ दिया जाए, उनकी जमानत कर दी जाए। मैं उनकी जमानत के लिए आया हूं और जितने पैसे लोग मांगते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। उन पर 50,000 दीनार का कर्जा था। कितने? 50,000 दीनार। अब्दुल्ला बिन मुबारक वो 50,000 दीनार वहां जमा करते हैं और उसकी जमानत हो जाती है। और अब्दुल्ला बिन मुबारक ने यह वसीयत कर दी कि मैंने जो ये पैसे दिए हैं ना उस नौजवान को पता चले और ना किसी को पता चले। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपने ये वसीयत कर दी। अब आप वहां से चले गए, उस नौजवान को जेल से छोड़ दिया गया। उस नौजवान ने थानेदार से पूछा, कोतवाल से पूछा, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने पैसे तो दिए नहीं, मैंने कर्ज अदा तो किया नहीं है, फिर आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो पैसे अदा कर दिए थे, कोतवाल को तो मना कर दिया गया था। अब वो सोचने लगे, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, बता भी नहीं सकते, मना कर गया है। तो कोतवाल ने कहा कि हमें बताने की इजाजत नहीं है। जिसने भी जमा कर दिया है वो जमा करके चले गए हैं, उन्होंने मना किया है, मैं बता नहीं सकता। अलबत्ता वो नौजवान वहां से चले गए। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद कोतवाल का भी वहां से ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में वो चले जाते हैं। अब ये बेचैनी, इनके अंदर बेचैनी हो गई। एक इनके अंदर अलग सी कैफियत पैदा होने लगी। कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी शख्सियत है जिसने मेरे खातिर 50,000 दीनार का कर्जा जमा कर दिया, इतना कर्जा चुका दिया? कौन ऐसा शख्स है? ये बेचैन रहने लगा, इनको चैन नहीं आता। फिर ये रास्ते में एक दिन उस कोतवाल से मुलाकात हो जाती है। जब उस थानेदार से मुलाकात हुई, उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, आज आपको बताना ही पड़ेगा। आज आप बताएं मुझे, वो कौन ऐसा शख्स था जिसने इतने पैसे जमा कर दिए, मेरा इतना बड़ा कर्जा चुका दिया, आज आपको बताना ही पड़ेगा। जब वो जबरदस्ती करने लगे और अल्लाह व रसूल का वास्ता देने लगे, तो थानेदार ने कहा कि आप उनकी खिदमत में सुबह शाम जाया करते, उनके पास बैठते हो, और वो कोई और नहीं, वो अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। बस ये बात आपको सुनना था। वो नौजवान इतना तेज दौड़ा, उसके चप्पल भी टूट गई। जब उनके घर के पास पहुंचे तो बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। लोगों से पूछा, ये मजमा किस बात का? लोग कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हो गया है। आंसुओं की लड़ियां बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगे। अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास जाते हैं, पैरों को चूमते हैं, दाढ़ी को चूमते हैं, और उस नौजवान ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। उस नौजवान ने कहा, आप बड़े परहेजगार और बड़े आबिद मुत्तकी हैं, हदीसें पढ़ाते थे, ये आपका मसला था, लेकिन आपने जो मुझ पर एहसान किया है, इसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमा देगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से आपकी मगफिरत फरमा देगा। अब सोचिए तो सही, 50,000 दीनार का कर्जा अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उतार दिया, मगर किसी को बता नहीं रहे हैं, ना किसी से कह रहे हैं, और जिनके लिए दिया गया उनको भी बताने के लिए मना किया गया था कि इनको भी ना बताया जाए। आज अगर हम किसी को 10 रुपए दे दें तो हम मोहल्ले में शोर मचा देते हैं, मैंने मस्जिद में 5,000 रुपए दिए हैं, मैंने फला को 10,000 रुपए दिए।
میں نے فلاں مسجد میں 100 روپے دیے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے. آج اگر ہم نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا تو احسان جتلانے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا, میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے, میں نے تیرے لیے وہ کیا ہے, تو زندگی میں میرے لیے ایسا نہیں کر سکتا ہے. میرے پیارے دوستو, اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے نا تو صرف اللہ کے خاطر احسان کرو. آپ اگر احسان جتلاؤ گے تو احسان جن کے ساتھ آپ نے کیا تھا, جب ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں آپ, ان کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہوگا. جس وقت آپ نے احسان کیا تھا ان کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی, لیکن آپ جس وقت ان کو پھر یاد دلا رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے, میں نے تمہارے لیے یہ چیز کیا ہے, تو اس وقت ان کا تو اس سے زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہوگا جتنی کہ آپ نے خوشی نہیں دی ہوگی اس کو. ان کے دل سے پوچھ کے دیکھو آپ, جن کو یہ یاد دلا رہے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. آج ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں. اگر آپ نے کسی پر احسان کیا تو صرف یہ سوچ کر احسان کرو کہ میں نے اللہ کے لیے احسان کیا ہے. اگر آپ یہ سوچو گے تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا. آپ زمین والوں پر رحم کھاؤ گے تو اللہ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے گا. کسی پر احسان جتلایا مت کرو پیارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو دوسروں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو, احسان جتلا کر ضائع مت کرو. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو احسان کرے پھر احسان جتلائے تو وہ شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل پائے گی. میرے پیارے نوجوانوں, میری آپ سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, احسان اگر کرو تو جتلایا مت کرو, صرف اللہ کے لیے احسان کرو تو اس کا بدلہ آپ کو یہاں بھی ملے گا اور کل قیامت کے دن بھی آپ کو عطا کیا جائے گا.